आज आपके भाषण के माध्यम से उनको कुछ दो शब्द सबको जोहार। धरने पे बैठे हो कि भाषण दे आ रहे हैं? ज्ञापन देने आए? क्या कर रहा है? को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, सरकार की सिफारिश पर उस जजमेंट के खिलाफ राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर एक सोशल मीडिया हो, सड़क के माध्यम, हर प्रकार से देश लेवल पे इस जजमेंट के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। और उसी की कड़ी में प्रतापगढ़ जिले के समस्त सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी द्वारा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आज प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर जो ज्ञापन कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें सभी समुदाय, सभी सामाजिक संगठनों का सहयोग है। जब ये बात मैंने सबसे पहले सदन में उठाई थी और उदयपुर संभाग स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसकी विस्तृत जानकारी दी थी, आप तक सभी तक पहुंची होगी। उसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे जो अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर समझे, भौगोलिक दृष्टि से समझे, तो बताया जाता है कि 2 से 2.5 अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला है और गुजरात से लगा के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये करीब 700 किलोमीटर के आसपास पर अरावली पर्वत श्रृंखला है। और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा राजस्थान में आता है और राजस्थान के अंदर भी सबसे ज्यादा हिस्सा अपना जो अनुसूचित क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सिरोही, इस जिले में आता है। अब इसको लेके कई प्रकार के तर्क वितर्क आ रहे हैं। इसको लेके विपक्ष, हमारे हम या फिर अन्य पार्टियां, सत्ता पक्ष के लोग भी अपना तर्क दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि मैं राजस्थान का बेटा हूं, अरावली को उखड़ने या अरावली को तहस होने से बचाऊंगा। इस विभाग से संबंधित मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अब इस जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को दोनों दृष्टि से जो विपक्ष है पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहा है। सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं वो उसके बचाव में लग रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब माहौल बिगाड़ा जा रहा है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। अब जो निष्पक्ष आदमी है वो सोच रहा है कि सच्चाई क्या है। जो मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं वो सही है, या फिर राजकुमार रोत या राजकुमार रोत जैसे जो विपक्ष में बैठे हुए वो लोग कह रहे हैं वो सही है। जो निष्पक्ष या साधारण आदमी है कंफ्यूज है, हकीकत क्या है। हकीकत जो मैं समझा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट, सरकार की एक कमेटी थी, उस कमेटी ने अरावली की एक डेफिनेशन, मतलब अरावली की परिभाषा बताई। खनन को लेके हाईकोर्ट में पहले केस चल रहा था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया तो चीफ जस्टिस जो गवई थे अभी रिटायर्ड हो गए, इनके साथ 2 अन्य जज थे, 3 लोगों की बेंच ने इस पे सुनवाई की और सुनवाई या डिसीजन जो दिया वो सरकार की सिफारिश थी। सरकार को कहा था कि आप कमेटी बना के अरावली की परिभाषा बताओ कि अरावली
तरह से है, वर्तमान स्थिति क्या है, इसको कितना संरक्षित रखना चाहिए, कितना सेंचुरियां हैं, कितने अभ्यारण्य हैं, कितने पे खनन करने की जरूरत है या कितने को खनन के लिए अलाउ करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने मेरी जो जानकारी में 4-5 लोगों की कमेटी बनाई और इस कमेटी में सरकार के जो लोग थे या सरकार का जो अधिकारी था, फॉरेस्ट का अधिकारी था, पर्यावरण डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था, ऐसे ही लोगों की कमेटी बनाई और उद्योगपतियों के इशारों पे, खनन माफिया, भूमाफियों के इशारों पे इस कमेटी ने एक परिभाषा बता के दी कि अरावली यहां से यहां तक है, अरावली में इतने इलाके में पहले से माइनिंग अलॉट है और इतने इलाके में और माइनिंग की जरूरत है या भविष्य में कर सकते हैं। तो अरावली 100 मीटर मतलब 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ी है उसी को अरावली माना जाए, बाकी 100 मीटर से नीचे वाली जो पहाड़ी है उसको अरावली नहीं या अरावली का हिस्सा नहीं मान के उसको खनन के लिए लीज पे देने का प्रावधान कर सकते हैं। ये सरकार ने सिफारिश की और इसी सिफारिश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 मीटर से ऊपर वाली जो पहाड़ी है उसी को अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्य हिस्सा माना जाएगा, उसी को संरक्षित किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की माइनिंग अलॉट नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब सरकार कह रही है, हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें है कि अरावली की जो लंबाई कहां से नापेंगे। अब આપણે કાળજા કઈ કઈ જગામાં નાપી પડે એમ मंत्री जी है भूपेंद्र यादव जी का भी आया कि जो अरावली, जैसे उदाहरण बताया, पेड़ जो है, पेड़ ऊपर से दिख रहा है तो उसकी जड़ नीचे भी है, तो ठेठ जड़ से नापा जाएगा। मतलब जो पहाड़ है उस पहाड़ की लंबाई ठेठ नीचे जड़ इसका है वहां से नापा जाएगा। लेकिन जजमेंट में ऐसा नहीं है। जजमेंट में कह रखा है भूतल, वर्तमान जो जमीन पे हमें दिखाई दे रहा है उससे 100 मीटर की हाइट को नापा जाएगा। समुद्री तल से बात नहीं है, भूतल की बात है। और इस हिसाब से स्पष्ट है कि टोटल 13,000 के आसपास पहाड़ियां हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में, जिसमें हमारे प्रतापगढ़ की सीता माता है और आसपास के इलाका भी आ गया, हमारा ये जलारा भी आ गया। और 13,000 के आसपास आइडेंटिफाई पहाड़ियां हैं। तो 100 मीटर की पहाड़ी मात्र 1,000 है, 1,1200 के आसपास। इसके अलावा माने 11,500 से 12,000 के आसपास पहाड़ी 100 मीटर के नीचे की। अब सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है कि धरातल से मापा जाएगा, मंत्री जी कह रहे हैं कि नीचे जड़ से मापा जाएगा। तो ये कोई छोटा मोटा या 1-2 दिन में समाधान होने वाला मामला नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया हम विरोध नहीं करेंगे तो 1-2 साल में अरावली खत्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। ये धीरे धीरे इसका दुष्परिणाम 20, 25, 30 साल बाद आएगा। एक पत्रकार हैं, एक टीवी चैनल पे आते, मैं नाम भूल रहा हूं, जब दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी तो वो कह रहे थे कि केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, उनको संज्ञान लेने की जरूरत है, दिल्ली में प्रदूषण बहुत फैल गया। रजत शर्मा कि दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, वो दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है। 2 से 3 बार केजरीवाल की सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए अरावली मतलब प्रदूषण दिल्ली में फैल रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि अरावली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि अरावली फैली हुई कटोरे की तरह दिल्ली है कहना। तो अब आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि हकीकत क्या है, कौन सही है कौन गलत है। अब जिस आइडियोलॉजी का आदमी है तो उस आइडियोलॉजी का आदमी जो कहता है वही सही लगता है। आज मेरी विचारधारा है, मेरी आइडियोलॉजी है, मेरे से मेरे कनेक्टिविटी है, तो मैंने जो कहा वही सही मानोगे आपको। अब यहाँ खड़ा है वो किसी और मेंटेलिटी का है तो उसको मेरी बात गलत लगेगी। लेकिन हमें ऐसे इंसान बनना है कि राजकुमार रोज भी कोई गलत कह रहा है तो उसको तार्किक तरीके से इसका विरोध करना है। करना नहीं करना है।
राजकुमार रोग भी कोई ऑथेंटिक मतलब बिना ऑथेंटिक चीजें या झूठी बात फैला रहा है। अब मैंने ये जो बात बताई, इस बात पे आप भी गूगल पे, एआई का जमाना भी आ गया, इधर इधर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इधर इधर वायरल हो रहा है, उसको भी पढ़ सकते। तो यह स्पष्ट है कि आज जो गतिविधियां सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, उसका दुष्परिणाम आने वाले 25-30 साल बाद होगा। तो हमारी तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए खत्म हो जाएगी। अब ये लड़ाई बाप पार्टी या बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा अकेले की भी नहीं है। अब शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है तो बाप वाला तो स्मार्ट है, तो मड़क नहीं मिलती, सबने मांग। ये लड़ाई किसी एक समाज की ऐसा भी नहीं है, सबकी है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये लड़ाई पॉलिटिकली विचारधारा हमारी कुछ भी हो सकती है, मेरे से वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अरावली प्रवर श्रृंखला का जो फैसला आया है, उस फैसले को लेके हर समुदाय, हर सामाजिक संगठन, हर पॉलिटिकल लोगों को एक मंच पे आने की जरूरत है, क्योंकि सरकार स्पष्ट झूठ बोल रही है, स्पष्ट झूठ बोल रही है। अपने यहाँ पर कितने अवैध खनन हो रहा, नहीं हो रहा है क्या? बाबरो ट्रैक्टर वाला अधिकारी कहीं अवैध खनन पे कार्रवाई करो, थानेदार आधार हो करी, बाबरो ट्रैक्टर नहीं पड़ सकते, पकड़ी बस फोटो किसी नाकेंगे, हमने अवैध बजरी खनन हो रहा था, बड़े को नहीं मारेंगे, बड़े को, अब बड़े को मारने जाएंगे तो बेचारा इनकी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो तो सीएमओ में पहुंच रखता है, सीधी हो जाए, हो जाए, बिल्कुल। अब इनकी भी मजबूरी है। तो ये सिस्टम जो है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बने, 200 दिन का अभियान, 100 दिन का अभियान चलाया था। क्या अभियान चला था? अवैध खनन, अवैध बजरी के खिलाफ। आपको ध्यान नहीं होगा, अधिकारियों को सबको ध्यान है कि 100 दिन या 150 दिन में भूल रहा हूं कि इतने दिन में पूरे राजस्थान में अवैध धंधे चल रहे हैं, अवैध खनन चल रहा है, इस पे कार्रवाई करेंगे। हुई कार्रवाई, पर किस पे हुई? हुई कार्रवाई। जो बड़ा उद्योगपति था, जो किसी पहाड़ को खोद के क्रेशर, अनलीगल तरीके से क्रेशर गट्टी लगाई है, पत्थर निकाल रहा है, वहां से जो बड़ा निकाल रहा था, उसकी जो मशीन लग रही है, एलएनटी लग रही है, वो क्रेशर प्लांट, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। वहां से पकड़ के जो ट्रैक्टर वाला किसी के घर पे डालने के लिए जा रहा है गट्टी, उस पर पकड़ा, अवैध खनन हुआ, कार्रवाई। ये यहाँ नहीं, पूरे राजस्थान में चंबल नदी है, चंबल नदी में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग, इन पे कार्रवाई नहीं हुई। भाई आपने जो जड़ तो पकड़ा ही नहीं और गरीबों को मार डाला। यहाँ प्रतापगढ़ अकेले में नहीं, पूरे राजस्थान में हम देखते हैं, भरतपुर, अलवर, सब जगह यही सुनने में आ रहा है कि छोटे छोटों को मारा ताकि बड़े पनप पाए। तो इस लाइन पे अपन ज्यादा नहीं जाएंगे। आज हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम है। भाई कह रहे थे कलेक्टर मैडम जब भी आते हैं ज्ञापन नहीं लेते, ऐसा नहीं है, जो अधिकारी होता है इस पे कई काम जिम्मेदारियां होती है। आज किसान दिवस पे कार्यक्रम चल रहा है राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी का, इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, इसलिए उनको वहां जाना हुआ, मेरी भी बात हुई है उनसे, तो एसडीएम साहब है वो ज्ञापन ले लेंगे। और हमें इनसे नहीं लड़ना है, हमें सिस्टम वालों से लड़ना है। हमें किससे लड़ना है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत लड़ाई लड़नी भी पड़ती है, नहीं लड़नी पड़ती है, बोले एक लिमिट दायरे में रह के। तो ये जो जन जागृति है, ये गांव गांव फले फले, सरकार को एहसास कराना है कि तुम जिस जल जंगल जमीन को संसाधन समझते हो, उस जल जंगल जमीन को हम हमारा पूर्वज समझते हैं और उसकी रक्षा हम करेंगे, एहसास कराना है। यही होता है कि जो संसाधन समझते हैं, हमारी जो पहाड़ी है, हमारी नदियां हैं, हमारे जो जल जंगल हैं, उसको हमारे पूर्वज क्या, हमारे बाप दादा क्या मानते थे? पूर्वज मानते, पितृदेव मानते, उनको पहाड़ी को, नदियों को देवता मानते, उनको पूजते, पूजे नहीं पूजे। बारात नगड़े, नदी पार करे तो रुकी नहीं रुकी, रुकी नाव पड़े नहीं पड़ी, मोत पड़वा की तो दिनाड़े में जुजू अपने नकड़ा। तो जो भी नदी आई, जो भी बड़ा पहाड़ आया, वहां रुकेंगे, वहां रुक के नारियल अगरबत्ती लगाएंगे, इसके बाद
आगे बढ़ेंगे। तो आदिवासी समुदाय प्रकृति को अपना पूर्वज मानता है, अपना देवता मानता है, और ये लोग प्रकृति को संसाधन समझते हैं और संसाधन बांट के उद्योगपतियों को हवाले छोड़ना चाहते हैं। अरावली में खोज कर ली उन्होंने, लिथियम निकल रहा है, बॉक्साइट निकल रहा है, यहाँ पर ये सोपस्टोन निकल रहा है। अब